तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, क्या बेहतरीन पैटर्न बनता है इसमें नजर आ रहा है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही प्राइस एक्शन बना रहा है। और दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपने इससे बेहतर चार्ट देखा होगा। इसका चार्ट लगातार ऊपर ही आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जो मोमेंटम है वो लगातार एक ही दिशा में बहुत देर तक बना रहता है और इसमें ज्यादा उछल कूद नहीं होती है। चुपचाप शांति से पैसा अगर बनाना हो तो इसी तरह के चार्ट वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें। बाकी दोस्तों इनके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5,448 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इतनी गिरावट के बाद भी 3.81% तक तेज था। मार्केट कैप 69,677 करोड़ का है। स्टॉक पी 61.8 का, ROC 28.6% एंड ROE 21.7% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,601 का लो था और 6,482 का कंपनी का हाई है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और ये बहुत ही बड़े स्तर पर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी भिन्न भिन्न प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम करती है, जैसे कि आपका प्लास्टिक पाइप्स हो गया, क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मोल्डेड कंपोनेंट्स, मोल्डेड फर्नीचर, स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस पैकेजिंग फिल्म्स, कंपोजिट LPG सिलेंडर्स। ये दोस्तों पिछले 5 सालों का इसका चार्ट है। आप देखेंगे कि इसमें लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की तेजी लगातार बनी हुई है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और इस कंपनी का जो डिविडेंड रेट है वो भी काफी अच्छा है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो 38 दिन से घटकर 30 दिन पर आ गया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो भी 13 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया है। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम करती है, जिसमें आपका सुप्रीम इंडस्ट्रीज लीडरशिप रखता है। साथ में आपका एस्ट्रल हो गया, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, टाइम टेक्नोप्लास्ट, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप्स एंड जय कॉर्प जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1342 करोड़ का था, जून 2022 में 2206 करोड़, जून 2023 में 2369 करोड़ और जून 2024 में 2636 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 214 करोड़, जून 2023 में 216 करोड़ और जून 2024 में 273 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2013 में 3,404 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,462 करोड़, मार्च 2021 में 6,355 करोड़ और करंट में कुल 10,402 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2013 में 290 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 430 करोड़ का, मार्च 2021 में 978 करोड़ का और करंट में कुल 1128 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देखा जाए दोस्तों तो धीरे धीरे ही सही लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट है दोनों में ही धीरे धीरे ग्रोथ बराबर इसमें नजर आ रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 24% की रेट से, पिछले 5 सालों में 35% की रेट से, पिछले 3 सालों में 28% की रेट से और पिछले 1 साल में 39% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 470 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 279 करोड़, मार्च 2021 में 38 करोड़ का हो गया और अभी मार्च 2024 तक कुल 55 करोड़ का लोन है, यानी कि लोन कंपनी ने काफी ज्यादा कम कर दिया है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2013 में 2032 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2,807 करोड़, मार्च 2021 में 4,282 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में 6,556 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन बस नाम मात्र का है। तो यहाँ पर इससे चिंता की कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 48.85% थी, जून 2024 में भी 48.85% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग कम नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 10.38% से बढ़कर 25.05% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 25.30% से घटकर 11.50% और पब्लिक की होल्डिंग 15.47% से घटकर 14.60% पर आ गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग में भी ऐसे कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 2 ही नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू भी इनका लगातार अच्छे से प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, अदर इनकम अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाई है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग बेची नहीं है पिछले 90 दिनों में। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा काम कर रहा है। कंपनी का जो ROE है पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। सेल्स ग्रोथ जो इनका लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 18% का इसके पास मार्केट है एयर बबल फिल्म में, 36% का मार्केट है EPE फोम, 13% का मार्केट है प्लास्टिक फर्नीचर में, 15% का इसके पास मार्केट शेयर है प्लास्टिक पाइप्स के मार्केट में। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की
बात करें तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक पाइपिंग एंड प्रोडक्ट्स अराउंड 70%, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स 14%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 11.6%। लोकेशन का ब्रेकअप करें तो जहां तक है ज्यादातर बिजनेस ये इंडिया से ही करते हैं। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट से इनको सबसे ज्यादा मुनाफा भी आता है, पैकेजिंग प्रोडक्ट से 13.6% का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 6.3% का मुनाफा आता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही थी। अब हम एक बार इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी एक अच्छे ट्रेंड में जाती है, वापस से एक ट्रेंड में जाती है, फिर एक करेक्शन करती है, फिर ट्रेंड में जाती है, फिर करेक्शन करती है, और यहाँ से बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जब ये इस लेवल से अगर ऊपर निकले, कम से कम इसमें 7,200 या फिर 7,600 के आसपास का लेवल दिखा सकती है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक है, आप इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करिए। लेकिन आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो खुद के नाल से जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।